दोस्तों 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार, इसी दिन महाशिवरात्रि है। दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन लोग अपने अपने तरीके से भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शिव पुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य जीवन से जुड़ी हर प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। दोस्तों जिनको महाशिवरात्रि पर करने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ धन में वृद्धि होने की मान्यता है। दोस्तों कौन से हैं वे उपाय, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों भगवान शिव से जुड़ी हुई शिव पुराण में वर्णित अनेक ऐसे उपाय हैं जिन्हें मनुष्य आसानी से कर सकता है और जिन्हें करने के बाद वह अपने घर में सुख समृद्धि पा सकता है, घर में धन की वृद्धि कर सकता है एवं जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानियों को वह स्वतः ही समाप्त कर सकता है। दोस्तों इन छोटे छोटे उपायों को करने से वह मनुष्य शीघ्र ही भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है और भगवान शिव जिस पर प्रसन्न हो जाए उस व्यक्ति के लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं होता। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वे छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों अगर आपके जीवन में शनि से संबंधित दोष है, आपकी कुंडली में अंगारक दोष है, आपकी कुंडली में शनि की डैया है अथवा साढ़े साती है और आप इस समय परेशान चल रहे हैं, तब आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को काले तिल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से शनि दोष में आपको मुक्ति मिलेगी और शनि की डैया, शनि की साढ़े साती अथवा शनि जनित अन्य कुंडली में जो दोष उपस्थित हैं वे शांत हो जाएंगे, जिससे आपके जीवन में शनि द्वारा दी जाने वाली पीड़ा समाप्त हो जाएगी। आपका जीवन सुचारू रूप से खुशहाली पूर्वक चलने लगेगा। दोस्तों काले तिल मिलाकर अभिषेक करने से आपको शीघ्र ही शनि दोषों में मुक्ति मिलती है। इसके लिए आपको महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक भी करना चाहिए। गंगाजल से अभिषेक करने के बाद जल में मिलाकर आप काले तिल से उनका अभिषेक करें। इसके साथ ही ये शनि दोष तो शांत करती ही है, इसके साथ ही ये आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने के लिए यह उपाय बहुत है। जो काम आपके रुके हुए हैं वे भी बनना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हो, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो दोस्तों इसके लिए भी महाशिव पुराण में आपके लिए उपाय दिए गए हैं, जो कि महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आप करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। आपके घर में फिर कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। दोस्तों भगवान की पूजा में अर्थात महाशिवरात्रि वाले दिन जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, जब आप शिवलिंग की पूजा करें, तो आप उस पूजा में अखंड चावल अवश्य चढ़ाइए। दोस्तों यह महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बहुत ही सरल उपाय है। महादेव तो बहुत ही कम से प्रसन्न होने वाले हैं, वे तो भोले भंडारी हैं और वे मात्र चावल चढ़ाने से ही प्रसन्न होकर व्यक्ति को महालक्ष्मी का आशीर्वाद दे देते हैं। परंतु दोस्तों अगर आप भगवान पर अखंड चावल, अखंड यानी कि वे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, ऐसे चावल अगर आप महादेव पर चढ़ाते हैं तो दोस्तों आपको महालक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। वहीं मनोकामना पूर्ति के लिए आप शिवलिंग पर एक वस्त्र चढ़ाकर उस पर चावल अर्पित कीजिए। दोस्तों उसके बाद आप महादेव को अपनी मनोकामना बता दीजिए, इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी, शीघ्र ही आपकी मनोइच्छा पूरी होगी। दोस्तों यह कार्य आपको महाशिवरात्रि की रात्रि को ही करना है, जब आप महादेव की पूजा करेंगे, भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। दोस्तों ऐसा करने से, महादेव पर चावल चढ़ाने से अथवा महादेव पर वस्त्र चढ़ाकर चावल चढ़ाने से आपके घर में धन की वृद्धि तो होती है, लेकिन ध्यान रहे कि भगवान शिव की पूजा टूटे हुए अक्षत से नहीं करें। अगर आप टूटे हुए अक्षत, टूटे हुए चावलों से, खंडित चावलों से महादेव की पूजा करते हैं तो आपको इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं।
दोस्तों नंबर 3, अगर आप चाहते हैं कि आपके भौतिक सुखों में वृद्धि हो, आपको संसार में उपस्थित भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, आप चाहते हैं कि आपके पास एक लग्जरियस लाइफ हो, आपके पास गाड़ी हो, आपके पास घर हो, आपके घर में एसी वगैरह सब हो, आपको भौतिक सुखों का भोग करना है, तब दोस्तों आपको महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर जल में जौ मिलाकर चढ़ाएं। और ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आपको भौतिक सुविधाओं का आशीर्वाद देते हैं, भौतिक सुखों का आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके जीवन में भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होती है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए दोस्तों रुद्राभिषेक के समय शिवलिंग पर जौ और गेहूं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी, आपको जो भौतिक सुख होते हैं, जिसकी आपको इच्छा है, वह इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन शनि की 7.5 ढैया से मुक्ति के लिए आप पीपल के पेड़ पर जल अवश्य अर्पित कीजिए। दोस्तों इसके अलावा साथ ही शाम को आप हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद अवश्य चढ़ाइए, जिससे आपके जीवन में चल रही शनि की 7.5 अथवा ढैया के प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों हनुमान जी और शिव इन दोनों की ही पूजा बड़े सुगम रूप से, बड़े ही सरल रूप से आप जब करते हैं तो आपको शनि द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, शनि द्वारा दिए जाने वाले दोष आपके समाप्त होने लगते हैं। दोस्तों वैभव और सुख की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वैभव हो, आपके जीवन में सुख की प्राप्ति हो आपको, तो दोस्तों उसके लिए भी शिव पुराण में एक छोटा सा और सरल उपाय बताया गया है। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव का आप अभिषेक कीजिए शक्कर से और गन्ने के रस से। दोस्तों महादेव का अभिषेक अलग अलग चीज़ों से करते हैं तो उसका फल भी अलग अलग प्रकार का ही होता है, इसलिए महादेव का अभिषेक जब आप गन्ने के रस से अथवा शक्कर से करते हैं तो दोस्तों आपको वैभव और सुख की प्राप्ति होगी। गन्ने का रस आपको अनेक प्रकार के वैभव प्राप्त कराता है, वहीं अगर आप महादेव का पूजन शक्कर के साथ करते हैं तो यह आपको सुखों की वृद्धि करने वाला होता है। महादेव की कृपा से आपके कष्ट समाप्त होने लगेंगे, आपको सुखों की प्राप्ति होने लगेगी, आपके घर में धन और वैभव बढ़ने लगेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य अर्पित कीजिए। दोस्तों बेलपत्र महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। जब आप बेलपत्र को महादेव पर अर्पित करते हैं तो उसके साथ ही आप भोलेनाथ को खीर का भोग अवश्य लगाइए और फिर इस खीर को आप गरीबों को खिला दीजिए। दोस्तों ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी कर्जा है, जो आपने लोन ले रखे हैं, आपके कर्जे हैं, आप चाहते हैं कि आपके कर्जे पट जाएं, लेकिन कर्जे पटने का नाम नहीं लेते। दोस्तों ऐसा उपाय करने से, इस उपाय को करने से आपके ऊपर चाहे कितना भी कर्जा हो, चाहे करोड़ों का ही कर्जा क्यों ना हो, वह शीघ्र ही पट जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके ऊपर जितने भी कर्जे होंगे वे समाप्त हो जाएंगे और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों आप महाशिवरात्रि के दिन पारद शिवलिंग की स्थापना करने अवश्य कीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आप अत्यंत सुख को प्राप्त करेंगे। दोस्तों महाशिवरात्रि पर आप एक छोटा सा पारद का शिवलिंग अपने घर में अवश्य लाकर उसकी विधिवत स्थापना करें। विधिवत का अर्थात आप उस शिवलिंग को घर में लाकर उसे अपने घर में विराजित करके उसे गंगा जल से स्नान कराने के बाद, धूप दीप चंदन इत्यादि देने के बाद, उसे भोग लगाने के बाद, फल फूल चढ़ाने के बाद उससे प्रार्थना कीजिए कि वह आपके घरों में सुखों की वृद्धि करे। दोस्तों आप यकीन नहीं जानेंगे, महाशिवरात्रि का यह छोटा सा उपाय शिव पुराण में वर्णित है कि यह आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों को दूर कर देता है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि को भर देता है। दोस्तों मनुष्य को और क्या चाहिए, उसका घर, उसका परिवार, उसका सभी घर परिवार के लोग सुख से रहें, तरक्की करें, उन्नति करें और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलकर रहें, तो यही मनुष्य के लिए सुख समृद्धि होती है। घर में भौतिक सुखों की कोई कमी ना हो, सांसारिक सुखों की कोई कमी ना हो, तो यही तो सुख है। दोस्तों
आप उस शिव पुराण में वर्णित इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि भर जाती है, आपके जीवन में चल रहे समस्त प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये थे वे शिव पुराण में वर्णित छोटे छोटे उपाय जो हमने आपको इस वीडियो में बताए। आप चाहें इनमें से किसी भी एक उपाय को इस महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।